तो जब भी हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन के बारे में तो आप सोचते हो कि मॉड्यूलर किचन क्या है, कारपेंटर किचन क्या है और मॉड्यूलर किचन क्या होती है, मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है या क्या मॉड्यूलर फर्नीचर मॉडर्न होता है। तो इन्हीं सवाल के जवाब देने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ फैक्ट्री के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा मॉड्यूलर फर्नीचर या मॉड्यूलर किचन या मॉड्यूलर वार्डरोब को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित और आज आप मुझे देख रहे हो एक ऐसी जगह पर जहां अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक एक 17 फीट बड़ी एक मशीन आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक इम्पोर्टेड मशीन है। आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि जिसमें आप लोग पूछ रहे हो कि फर्नीचर क्या होता है, मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है। तो मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि जो मॉड्यूलर फर्नीचर या फर्नीचर जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत हाई रेंज में वैरायटीज़ होती हैं। अलग अलग तरीके के फर्नीचर होते हैं, नॉर्मल फर्नीचर होते हैं, कारपेंटर फर्नीचर होते हैं, शोरूम पे अवेलेबल वाले फर्नीचर होते हैं, घरों में बनते वो फर्नीचर होते हैं और मॉड्यूलर फर्नीचर होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में। अब मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होते हैं, तो सीधा सा इसका मतलब इसकी नाम में ही है। इसकी डेफिनेशन की भी कुछ इस तरीके से, जो मॉड्यूल से तैयार हुई एक कॉन्सेप्ट या एक प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं हम मॉड्यूलर फर्नीचर। अलग अलग मॉड्यूल्स को हम बनाते हैं और उसको परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उन पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं और ये कहलाता है आपका मॉड्यूलर फर्नीचर। तो मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके के होते हैं, तो आज का वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर वार्डरोब के ऊपर आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। हालांकि मॉड्यूलर किचन के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिसमें मैं मॉड्यूलर किचन के बारे में बताऊँगा, उसके प्राइस के बारे में बताऊँगा और हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको मॉड्यूलर वार्डरोब और मॉड्यूलर किचन को समझाने की। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो शुरू करते हैं कि मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते कैसे हैं, बनता कैसे हैं। आज मैं जिस फैक्ट्री के अंदर हूँ तो यहाँ पर बनता है आपका मॉड्यूलर फर्नीचर। और ये मॉड्यूलर फर्नीचर कैसे बनता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा जानना कि कारपेंटर फर्नीचर और मॉड्यूलर फर्नीचर में क्या फ़र्क होता है। तो शुरुआत करते हैं मटेरियल सिलेक्शन से कि मटेरियल पहले हमें सबसे पहले इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हमें एक ड्राइंग रेडी करनी पड़ती है, एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट रेडी करना पड़ता है मॉड्यूलर फर्नीचर के लिए। तो वो डिज़ाइन रेडी होने के बाद हमें, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये कुछ 2D ड्राइंग्स हैं, ये कुछ वर्किंग ड्राइंग्स हम इसको बोलते हैं। इसके बाद इनका 3D एलिवेशन ड्राइंग जो बनती है, जिसके तरीके से आप देख सकते हो इसकी कलर स्कीम क्या है। तो वही हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर। हम बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन के बारे में। हालांकि आपको यहाँ पे कुछ नॉइस आ रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर वॉइस दे सकें। अभी फैक्ट्री के अंदर हम हैं तो आपको ऐसी नॉइस पीछे सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल सिलेक्शन के बारे में। तो मॉड्यूलर फर्नीचर के, जैसे मैं बता रहा था कि 2 पार्ट होते हैं, तो हमें मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस तरीके का मॉड्यूलर फर्नीचर बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर है एक एक्शन का HDHMR बोर्ड। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये एक्शन का HDHMR बोर्ड है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ये है हमारा WPC या PVC बोर्ड हम इसे कहते हैं। अगर आप इसको इधर से देखोगे तो ये PVC बोर्ड है, हाइब्रिड बोर्ड है। और इसके बाद तीसरा जो हमारे पास मटेरियल है, ये हमारा प्लाई बोर्ड है। तो इसके बाद ये हमारा मटेरियल है, लेकिन अगर आप इसका ये वाला साइड देखोगे तो यहाँ से ये वाला साइड अगर आप देख रहे हो तो ये आपको लैमिनेट दिखाई दे रहा होगा और ये वाला साइड आपको दिखाई दे रहा होगा रो। तो ये हमें इस पर पेस्ट करना पड़ता है लैमिनेट्स। जो कारकस बनता है, कारकस क्या है उसके बारे में समझाऊंगा, पहले हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो जो इसके ऊपर जो लैमिनेट लगता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ अपना यहाँ से, और हमें एक पूरा लैमिनेट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि अंदर हमें किस तरीके का लैमिनेट लगाना है। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि मैं लैमिनेट्स के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो फर्नीचर है वो हमें कौन सा मटेरियल में बनाना है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो HDHMR में क्या फ़ायदा है, प्लाई में क्या फ़ायदा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था, ये मॉड्यूलर फर्नीचर है। अगर हम इसको बात करें तो मॉड्यूलर फर्नीचर कैसे है, तो इसके अंदर अगर आप ये देखो तो इस पार्ट को हम कहते हैं कारकस। ये वाला जो बॉक्स आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये कारकस है। इसे कहते हैं हम शेल्फ और इसके कहते हैं हम ओपनिंग शटर। और ये पूरा कॉन्सेप्ट मिलके बनता है मॉड्यूलर आपका वार्डरोब या मॉड्यूलर कैबिनेट, हम इसे कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कारकस की, तो कारकस के अंदर आपके, जैसे मैंने आपको बताया, हम सिलेक्ट कर सकते हैं HDHMR, प्लाईबोर्ड या प्लाईवुड। और इसके अंदर हम यूज़ कर WPC। HDHMR हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि HDHMR में थोड़े से हमारे चांसेस कम होते हैं डीमक लगने के, और जहाँ पर हमें थोड़ा सा डीमक का इशू होता है या हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे हम HDHMR यूज़ कर सकते हैं। तो और जो इसका जो शटर डोर है, इसको कोशिश करें कि इसको प्लाईवुड में या प्लाईबोर्ड में ही बनाओ, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ होती है उतना ही इसका बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ से ये बेंड हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉड्यूलर फर्नीचर क्या है। अब कारपेंटर फर्नीचर क्या होता है,
तो इसको मशीनों से रेडी किया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बनते हुए। तो जितना भी मशीनों से रेडी करके मॉड्यूल्स बना के इसको असेंबल किया गया है, इट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर फर्नीचर। और जो आपके घर पे एक कारपेंटर कटिंग करके बनाता है, हालांकि वो सेम ही चीज़ बनाता है, तो वो कहलाता है कारपेंटर फर्नीचर। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर आपको फिनिशिंग ज़्यादा मिलती है। और एक जो मिथ है कि मॉड्यूलर फर्नीचर कुछ इस तरीके का होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है या वो ज़्यादा मॉडर्न होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी कलर स्कीम्स क्या है। तो कारपेंटर फर्नीचर और मॉड्यूलर फर्नीचर दोनों की कलर स्कीम पैटर्न सेम ही होते हैं, सिर्फ फ़र्क होता है कि वो मॉड्यूल से बन के आता है और वो कारपेंटर उसको साइड पे खुद बनाता है। अब मैं आपको मॉड्यूलर फर्नीचर बनता हुआ दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस मशीन के अंदर आपका 8x4 का, या जो अब एक्शन नया बोर्ड शुरू करने वाला है 10x4, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक 10x4 का भी बोर्ड आने वाला है मार्केट के अंदर। तो अभी मैं फिलहाल आपको 8x4 का बोर्ड कटिंग होते हुए दिखाता हूँ इस मशीन के अंदर कैसे होता है आराम से। सबसे पहले हम इसके ऊपर, मशीन के ऊपर बोर्ड को लाते हैं। ये बोर्ड प्री लैमिनेट है, मतलब प्री लैमिनेट करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक लैमिनेट लगा हुआ है ऑलरेडी पहले ही। और ये मशीन जो है, इसके अंदर बहुत सारे स्केल्स हैं। अगर आप स्केल्स देखोगे तो यहाँ पे इसके पूरा स्केल है। स्केल के अंदर आपके पूरी के अंदर साइज़ होता है कि किस साइज़ में आपको इसको कटिंग करना है। उसके बाद अगर आप ब्लेड की तरफ देखोगे तो ये जो ब्लेड है ये आपके चिपिंग नहीं करता है। चिपिंग ना करने का मतलब जो आपको फिनिशिंग जो एक्यूरेट मिलती है वो इसी ब्लेड की वजह से मिलती है। ये यहाँ से आप कटिंग शुरू देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो अभी आपने वर्टिकल इसमें रखा हुआ देखा था बोर्ड, अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी बोर्ड आ गया है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि हमने बोर्ड को इस तरीके से रखा हुआ है कि आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, हमने जो दूसरी साइड से कट किया है। तो मॉड्यूलर में एक तो लेबर है, जो है वर्कर्स है, जो मतलब कि मैन पावर है वो बहुत कम यूज़ होती है। जो कारपेंटर है वर्क है उसके अंदर आपकी मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग इस चीज़ को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले शॉट में आपने देखा कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल रखा था, इधर हमने इसको वर्टिकल रखा हुआ है। अगर मैं इस तरह प्लानिंग की बात करूँ तो इसको हम कह सकते हैं रखा मैंने स्लैब इसी तरीके से। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि मैंने इस तरीके से रखा था, वर्टिकल कहने का मतलब मैंने इसको इस तरीके से प्लान किया है। तो इसके ऊपर आपका 8x4 का पूरा बोर्ड आ जाता है। मैन पावर इसके अंदर बहुत कम यूज़ होता है, तो इसीलिए जो इसके अंदर मैन पावर कम लगता है। तो यहाँ हमें बेनिफिट मिलता है मशीनों का। तो हम मशीन से जब हम काम करते हैं, जिस मशीन का नाम है टेबल सो, और बाकी ये अलग अलग नाम से मिल जाती है, तो इम्पोर्टेड भी आती है, इंडियन में आती है। जो इसके ब्लेड्स भी होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको चिपिंग नहीं दिखाती। चिपिंग क्या गए होती है, अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं जहाँ से कट हुआ है ये, अगर आप इसी कटिंग को चेक करोगे तो आपको बिल्कुल शार्प कटिंग दिखाई देगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई भी चिपिंग नहीं दिखाई देगी। और यहाँ यही इसके ब्लेड्स जो होते हैं, जो हार्डवेयर टूल्स होते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं। और मॉड्यूलर फर्नीचर में जो फिनिशिंग जो आती है वो इसी तरीके से आती है। अभी तक आपने देखा कि हमने पूरे बोर्ड को कटिंग की थी। इसके ऊपर आपका लैमिनेट भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जो सामने की साइड है, जिसे हम देसी लैंग्वेज में टक्कर कहते हैं और वैसे एज कहते हैं, तो ये एज बेंडिंग है। तो ये एज बेंड हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। एज बेंड क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये पीवीसी में होता है। इसको किस तरीके से प्रेस किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो हमारा ओपनिंग शटर होता है, जो हम लैमिनेट यहाँ यूज़ करते हैं, वही उसी कलर का हम एज बैंड यहाँ यूज़ करते हैं। और जो अंदर की साइड में जो हमारा कलर होता है उसी तरीके का हम एज बैंड वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे होगे तो ये अंदर की साइड का एज बैंड है, जो सामने की साइड आप देख रहे हो जिससे आपको टक्कर नहीं दिखती। कौन सी टक्कर नहीं दिखती, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो जो ये प्लाई है इसी के ऊपर हम एज बैंड यूज़ करते हैं। अब एज बैंड कैसे यूज़ करते हैं तो मैं उसकी भी आपको मशीन दिखाने वाला हूँ। हालांकि इसके अंदर ऑटोमेटिक और मैनुअल 2 तरह की मशीन आती है। मैं फिलहाल आपको मैनुअल पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एज बैंडिंग कर सकते हैं। तो ये एक एज बैंड है जिससे आप देख सकते हो, और ये भी डिफरेंट कलर में मिलता है। जिस तरीके के आप लैमिनेट यूज़ करते हो उस तरीके का आपको ये कलर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिटेड कलर है, ये भी जिस तरह से लैमिनेट्स में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और तो जिस तरीके के आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत सारे एज बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत तरह के एज बैंड है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप मैच कर सकते हो लैमिनेट से। जैसे यहाँ पे आपको हाई ग्लोस लैमिनेट दिखाई दे रहा होगा, तो उससे हम इसको हाई ग्लोस एज बैंड को मैच करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल के जितने भी आपको एज बैंड मिलते हैं वो सारे के सारे हम लैमिनेट से मैच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हाई ग्लोस लैमिनेट्स यूज़ करें तो आप हाई ग्लोस एज बैंड यूज़ करें। अगर आप मैट फिनिश में यूज़ करें तो आप इसको मैट फिनिश में यूज़ करें, क्योंकि ये हर ऑप्शन पे आपको मिल जाता है, अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। आपको एज बैंड जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ एज बैंड से रिगार्डिंग। तो ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का, ये आप जो देख रहे हो ये कुछ बॉल्स या प्लास्टिक टाइप नहीं है, ये ग्लू है। ये ग्लू है, इससे हमारा एज बैंड पेस्ट होता है। अब वो पेस्ट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ।
तो उसको बताने की जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मशीन के ऊपर। ये इसका एज बेंडिंग टूल है, अगर आप देखोगे तो इस साइड से ये रोल होता है और ये वाला पार्ट हीट होता है। अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ तो यहाँ की जो इंडिकेशन आप देख रहे हो, तो इन इंडिकेशन जब तक ये मशीन यहाँ से 100 जैसे दिखा रहा है 160 पे आना जरूरी है, अभी 159 के ऊपर है, जैसे ही 160 पे आ जाएगा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पीस इसके अंदर जो हमने कटिंग किया था मशीन के ऊपर जाता है एज बैंड के अंदर, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एज बैंड कैसे पेस्ट होता हुआ जाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सा ग्लू जो होता है वो गर्म होकर इसके ऊपर पेस्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इसकी फिनिशिंग हमें करनी पड़ती है क्योंकि जो दोनों साइड से ये थोड़ा सा बाहर निकल आता है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग करने का इसके बाकी पीस लगाए जाते हैं और पूरे तरीके से प्रॉपर एक शटर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं एज बैंडेड शटर डोर। जैसे आप ये वाला पीस और देख रहे हो तो ये भी उसी तरीके से जा रहा है और ये पेस्ट होते हुए इसके ऊपर देखो आप देख सकते हो किस तरीके से। और अगर आप जो ग्लू देख रहे हो, जो सॉलिड फॉर्म में जो ग्लू होता है वो बिल्कुल मेल्ट होकर इसके ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसको 160 की जो डिग्री की जरूरत पड़ती है ताकि ये पेस्ट हो सके इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमारे मॉड्यूलर जो शटर डोर्स हैं एज बैंड होके रेडी होते हैं। आप एक सवाल का और जवाब दीजिए, जैसे मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए अंदर लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं टाइल्स की फैक्ट्री के अंदर भी आपको लेके गया, तो क्या आपको ये कितना पसंद आ रहा है या आपको इसमें क्या डाउट्स आपके निकल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे और दीजिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकें या वहाँ तक आपको ले जा सकें जहाँ तक आपको जाने में आपका घर जो है वो अच्छा बन सके, आपके बजट में बन सके और आपके जितने भी मार्केट से लेके या टेक्निकल या साइंटिफिक तरीके से जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो सके। तो ये था आपका पूरा मॉड्यूलर फर्नीचर का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके का फर्नीचर बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा आपका मॉड्यूलर फर्नीचर। जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो कितना आपके काम आया या आपके कौन से सवाल आपके रह गए हैं, तो प्लीज़ अपने सारे सवाल कमेंट में लिख दीजिए क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जिसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला वीडियो का, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे भी मिल सके। थैंक यू सो मच।